हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन फिंगर टिप्स। फ्रेंड्स, आज हम टाइम वर्क एंड वेजेस का पार्ट 5 लेके आए हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा इस सीरीज़ का। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है तेजिंद्र सिंह। मैं वर्तमान में आयकर निरीक्षक इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर पदस्थ हूँ। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स डालते हैं, उनके सॉल्यूशंस डालते हैं, आपसे डिस्कशन करते हैं लाइव। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, ए कंप्लीट्स 40% ऑफ ए टास्क इन 10 डेज। तो ए यदि 40% टास्क कंप्लीट करता है 10 दिन में, तो वो पूरा 100% कितने दिन में कर देगा? 10 इंटू 40/100, दैट इज़ 25 डेज में। मतलब ए रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करता? 15 दिन में। ठीक है। नाउ बी इज़ 50% एज एफिशिएंट एज ए एंड सी इज़ 50% एज एफिशिएंट एज बी इज़। तो ए, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। सी जो है 50% एफिशिएंट है बी से, और बी 50% एफिशिएंट है ए से। तो 4:2:1 आ जाएगा हमारा। तो हमें दे रखा है कि ए 15 दिन में करता है, मतलब 4 एफिशिएंसी से 15 दिन में काम करते हैं। और अभी कितनी होगी इनकी एफिशिएंसी? 4 + 2 + 1 7। तो 7 एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे? 50 × 4/7, दैट इज 60/7। तो ये हो जाएगा 8 4/7 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जेनी कैन डू ए जॉब इन 30 डेज। तो जेनी कर रही है 30 दिन में, नो कर रहा है 45 दिन में, एंड जोएल कर रहा है 60 दिन में। एलसीएम ले लेंगे 180, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। तो हमें क्या दिया गया है? जेनी इज हेल्प बाय नो एंड जोएल एवरी थर्ड डे। तो पहले दिन कौन काम कर रहा है? सिर्फ जेनी काम कर रही है। दूसरे दिन जेनी काम कर रही है। तीसरे दिन जेनी, नोवेल और जोएल काम कर रहे हैं। तो और यहाँ पे आ जाएगा पहले दिन 6, दूसरे दिन 6, तीसरे दिन 6 + 4 + 3, तो इतना काम हो रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 18 + 7, तो 25 काम हो रहा है हमारा 3 दिन में। तो 25 काम 3 दिन में हो रहा है, तो हम 180 से इसको डिवाइड कर देंगे 25 से। तो हमारा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। मतलब 7 दिन तो इन्होंने सात सात बार ये साइकिल रिपीट हो जाएगी। ठीक है, 7 बार ये साइकिल रिपीट हो जाएगी, मतलब 175 तक ये काम कर देंगे कितने दिन में? 7 × 3 21 डेज में। प्लस प्लस बचा कितना काम है? 5। और करना किसको है? अगले दिन किसकी किसकी बारी आएगी? जब तीन 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 की साइकिल कंप्लीट हो गई तो अगले दिन किसकी बारी आएगी? सिर्फ जेनी की। तो कौन करेगी? सिर्फ जेनी। तो 5/6। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, द वर्क डन बाय women in 8 hours is equal to the work done by men in 6 hours and by boy in 12 hours। तो हम पहले क्या करेंगे? इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। तो हमें पता है 6m = 8 women = 12b। तो यहाँ से आ जाएगा m/4 = w/3 = b/2। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 4:3:2। इफ़ वर्किंग 6 hours per day 9 men कैन कंप्लीट एज वर्क इन 6 days। तो हमें पता है 9 मैन है, 6 घंटे काम कर रहे हैं और 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और उनकी एफिशिएंसी क्या है? 4। ये बराबर हो जाएंगे हमारे, ठीक है, 12 मैन। तो 12 12 12 ही हैं। तो 12 × 4 + 3 + 2 7 2 9, ठीक है, इंटू 8 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में। और कितने दिन लेंगे? तो लेट्स से x डे लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 2 2, 9 से ये चला गया, और 2 से 4 2 3 3/2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, m and n कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days। तो m + n किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, n + o किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, o + m किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो हम 120 ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 6। देन
दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 days, देन व्हेन एन एंड ओ लीव। तो पहली चीज़ तो हमें इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 5 15। तो 15 जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो ट्वाइस ऑफ एम प्लस एन प्लस ओ की आ जाएगी। तो मतलब एम प्लस एन प्लस ओ की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी यहाँ से 15/2, दैट इज 7.5। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 days। तो 10 दिन उन्होंने साथ में काम किया। तो कितना काम कर लिया ऑलरेडी? 7.5 इंटू 10 मतलब 75 काम कर चुके हैं। अब कितना काम बचा है? 120 माइनस 75, दैट इज़ 45 काम बचा है। ठीक है, तो m करेगा। तो हमें m की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो m प्लस एन प्लस ओ की हमें पता है, n प्लस ओ की हमें पता है, m की निकाल लेंगे। इसमें से इसको घटा देंगे, कितने आ जाएगी? m की एफिशिएंसी आ जाएगी 2.5। तो 55 डिवाइड बाई 2.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 2 18। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए बी एंड सी कैन ऑल टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा क्या आ जाएगा? 20 दिन में काम कर रहे हैं। इन विच बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी। तो बी यदि दुगना समय लेता है ए और सी से, तो इसका मतलब क्या है? ए प्लस सी की एफिशिएंसी दुगनी होगी बी से। फिर के लिए एंड सी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। तो सी दुगना समय लेता है ए और बी के साथ में। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ सी। क्लियर? तो हम यहाँ पे किसी में भी एक चीज़ रख देंगे, इन हाउ मेनी डेज बी कैन अलोन डू द वर्क। तो हमें बी का पता करना है। हम यहाँ पे तो एक काम करते हैं, सी की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2b माइनस ए। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2b माइनस ए। ये हो जाएगा हमारे पास में 2a इक्वल्स टू 3b। राइट? नहीं सॉरी, 3a इक्वल्स टू 3b हो जाएगा। मतलब क्या है? a इक्वल्स टू बी आ जाएगा। जब a इक्वल्स टू बी आ जाएगा तो यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास में a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी आ जाना है। मतलब क्या है? तीनों की एफिशिएंसी क्या है? 1:1 है। तो तीनों मिलके, अगर तीन एफिशिएंसी मिलके उस किसी काम को 20 दिन में कर रही है, तो एक एफिशिएंसी कितने दिन में करेगी? 60 दिन में। 3 गुना टाइम लेगी। राइट? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए टाइपिंग वर्क इज डन बाय 3 person, P, Q and R. P alone takes 20 hours to type a single booklet, but Q and R working together takes 5 hours. तो P Q R काम कर रहे हैं, तो P तो ले रहा है 20 घंटे और Q प्लस R ले रहे हैं 5 घंटे। If all of them work together and completed 15 booklets, then how many hours have they worked? तो पहली चीज़ तो हम इनका एफिशिएंसी ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगी यहाँ पे? 20, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, तो P की एफिशिएंसी 1 है, Q प्लस R की एफिशिएंसी 4 है। तो P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी हमारी? 1 और 4 5 आ जाएगी। अब इन्होंने बोला है कि अब पहली चीज़ तो कितने दिन का काम है ना, 20 हमारा पूरा हो गया टोटल। तो एक बुकलेट में हम 20 यूनिट वर्क लेके मान के चल रहे हैं। 15 बुकलेट्स में कितना हो जाएगा? 15 इंटू 20 डिवाइड बाय 5, तीनों को करना है साथ में। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 60। क्लियर? ये जो 20 है, ये है हमारा सिंगल बुकलेट का काम। मतलब हमने सिंगल बुकलेट का अज्यूम करके चला है कि 20 यूनिट काम है। तो 15 बुकलेट का कितना काम हो जाएगा? 15 इंटू 20। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 25% मोर देन बी। तो ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 25% मोर है, तो 5:4 आ जाएगा। बी टेक्स 25 days to complete a piece of work. He started working alone, then B joined her 5 days before actual completion of the work. ओके, लेट्स से कि बी को हमें कितना टाइम ले रहा है? 25 दिन ले रहा है। तो मतलब 4 एफिशिएंसी कितने टाइम ले रही है? 25 दिन ले रही है। तो टोटल वर्क हम कितना अज्यूम कर लेते हैं? मान लो एक एफिशिएंसी कितना लेगी? 25 इंटू 4 लेगी। ए स्टार्टेड ए वर्क अलोन। तो ए ने काम करना स्टार्ट किया और बी ने कब ज्वाइन किया इसको? एक्चुअल कंप्लीशन से 5 दिन पहले। मतलब
मतलब बी ने सिर्फ कितने दिन काम किया है, 5 दिन, तो 4 × 5 काम सिर्फ बी ने किया है, तो बचा हुआ 80 काम किसने किया है, हमारा ए ने किया है। और कितने दिन में किया होगा, डिवाइड बाय 5 क्या जाएगा, 16। अब 16 काम ए ने किया है, ठीक है, बट उसमें से 5 दिन एंड के भी हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 11। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लास्ट के 5 दिन ए और बी ने काम किया, मतलब 5 + 4 9 काम किया है, तो 9 × 5 जो 45 काम जो है वो एंड के 5 दिनों में हुआ है, ठीक है। तो बचा हुआ 55 काम सिर्फ ए ने किया था इससे पहले, वो कितने काम करता है एक दिन में, 5, तो यहाँ से 11 ले सकते हो, ठीक है। इस बात पे ध्यान देना कि यहाँ पे हमारे दोनों इंक्लूडेड थे, अगर आप इस मेथड से जाते हो तो दोनों इंक्लूडेड थे, पहले वाला भी और लास्ट वाला भी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए प्रोजेक्ट मैनेजर हायर्ड 15 men to complete a project in 40 days. However, after 30 days he realized that only half of the work is completed. तो 15 जने थे, कितने दिन में काम करना था, 40 दिन में, पर कितने दिन काम किया, 30 दिन। अब 30 दिन में उन्होंने सिर्फ आधा काम किया है, ठीक है, तो आधा काम करने के लिए उनको कितना समय और चाहिए होगा, 30 दिन चाहिए होगा, पर उनके पास में समय कितना बचा है, सिर्फ 10 दिन, और 10 दिन समय बचा है, और हमारे पास काम जो है 30 दिन का है, तो हमें नंबर ऑफ़ पर्सन बढ़ाने पड़ेंगे, कितने बढ़ाने पड़ेंगे, 3 गुना। मतलब हमारे पास में जो ऑलरेडी नंबर थे कितने थे, 15, तो हमारे पास में टोटल पर्सन कितने आ जाएंगे, 3 × 15 45, राइट। तो हमारे बढ़ी हुई संख्या मोर मैन कितने हैं, 45 - 30 15 दैट इज 30, तो हमें 30 जने और चाहिए होंगे इस काम को करने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 20 men can complete a work in 12 days. तो 20 m × 12 इक्वल्स टू 24 boys can complete the same work in 20 days. तो 24 boys × 20, ये 20 से 20 गया, 12 से ये 2 बार चला गया, तो m/b का जो रेशियो आएगा वो हमारा 2:1 आएगा। 16 men and 8 boys started working together and worked for 12 days. तो पहली बात तो हमें टोटल वर्क निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 20 × 2 × 12 दैट इज़ हमारे पास में आ जाएगा 480, राइट। फिर हमें क्या दिया गया है, 16 men and 8 boys, तो 16 × 2 32 प्लस 8 boys 8 × 12, तो 40 × 12 कितना हो जाएगा, 480। मतलब जितना काम था उतना कर ही दिया इन लोगों ने, तो ज़्यादा लोग, हाउ मेनी मोर डेज, तो और दिनों की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, सो नो मोर डेज आर नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days. तो ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, और सी कर रहा है 15 दिन में। तो हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे एलसीएम वाले मेथड से, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days. तो पहली बात तो उन्होंने काम करना स्टार्ट किया एक साथ, तो 6 4 10 और 5 15 दिन, 15 एफिशिएंसी से काम कर रहे थे, 2 दिन काम किया, उसके बाद में ए चला गया, फिर बी और सी ने मिलके काम किया, तो बी और सी की एफिशिएंसी क्या है, 9, तो 9 नेक्स्ट काम हुआ है, और हमारे टोटल काम है 60, तो 10 काम, ये 30 हो गया था, ये 30, ये हो जाएगा x = 10/3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 days, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 50% मोर देन बी. तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 3:2. बी टेक्स 21 days टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क. ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन बी जॉइंड हर. ओके, बी अगर 21 दिन ले रहा है तो हमें दो एफिशिएंसी 21 दिन ले रही है, दो एफिशिएंसी 21 दिन ले रही है, तो हम टोटल वर्क अज्यूम कर लेते हैं 21 × 2. ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन बी जॉइंड हर 5 days बिफोर एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ द वर्क. तो लास्ट के 5 दिन तो किसने काम किया है, दोनों ने काम किया है, 3 और 2 5, तो 25 तो काम लास्ट के 5 दिनों में हो गया, और टोटल काम कितना है 42. बचा हुआ काम कितना है 17, और 17 काम किसने किया, सिर्फ ए ने किया है अलोन, तो 17/3 हमारा आंसर हो जाएगा. 4 वर्कड अलोन, ए का ही पूछा है, अलोन का पूछा है, तो ये हो जाएगा 5/2/3, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, M can do a piece of work in 10 days, working 10 hours a day. The work is started by M, and on the second day, one man whose the capacity to do the work joined on the third day.
capacity is thrice of m joined and the process continues till the work is completed, then how many days will the work be completed? ओके, तो पहली चीज़ इसमें क्या है कि m की एफिशिएंसी हम मान लेते हैं, एफिशिएंसी मान लेते हैं 1 है, ठीक है, और m टोटल वर्क हमारा हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 10 × 1 दैट इज़ 100 मान लेते हैं हमारा वर्क है टोटल वर्क। तो पहली बात तो ये 5 घंटे काम कर रहा है, तो 5 घंटे सिर्फ ए ने काम किया पहले दिन, फिर दूसरे दिन एक बंदा और आ गया जिसकी एफिशिएंसी कितनी है, दुगनी है उससे, ठीक है, तो 5 + 10 काम करेगा 15, ठीक है। अब ये 15 तो था ही, अब एक और बंदा आ गया जो इसकी एफिशिएंसी इससे कितनी है, 3 गुना है, मतलब 30 काम करेगा। फिर अगले दिन एक और बंदा आ गया जो इससे एफिशिएंसी कितनी है, 4 गुना है, मतलब 50 काम करेगा। देखिए 30, 20, 50 और 50, 100 हो गया यहीं पे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4 डेज, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, ए कैन डू ए पर्टिकुलर वर्क इन 6 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 days, दे साइन फॉर 4000, दे कंप्लीट द वर्क इन 3 days विद द हेल्प ऑफ सी। तो इन्होंने सी की मदद ली है, तो ए तो किया है 6, बी कितने दिन में करता है 8 में, और ए + बी + सी कितने दिन में करते हैं 3 दिन में। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा हमारा 8। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से मिल जाएगी हमें, जब तीनों की एफिशिएंसी 8 है तो, और दो ए और बी की एफिशिएंसी 7 हो गई, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1। हाउ मच इज़ टू बी पेड टू सी, तो पहली बात तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, टोटल एफिशिएंसी है हमारी 8, और सी की एफिशिएंसी है 1, 1/8 × 4000 दैट इज़ 500। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 6 men of the first group do 2/3 of the work in 1/3 times compared to 4 men of the second group. Find the respective ratio for 1 day of 2 men of the first group and 4 men of the second group। देखिए बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, आप सिर्फ अपने तरीके पे बने रहिए। तो हमें क्या करना है, 6 ऑफ फर्स्ट को हम f मान लेते हैं, और हम काम कितने कर रहे हैं 2/3 कर रहे हैं, सेकंड वाले 4 × s मान लेते हैं, और हम टाइम भी ले रहे हैं 1/3। तो ये 3 से 3 चला गया, यहाँ से 3 बच जाएगा, यहाँ 2 हट गया, तो f/s का रेशियो जो आएगा वो हमारा आएगा 4/3। अब इन्होंने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ 1 day ऑफ 2 men ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, तो 2 × f लेना है हमें, और 4 × s लेना है, तो 2 × 8 / 4 × 3, 2 × 4 / 4 × 3, तो यह आ जाएगा हमारे पास में 2:3। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एसएससी वगैरह घुमा सकती है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, अमन इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज विकास। तो ए और बी का हमें रेशियो दे रखा है 3:1। अमन स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 6 days, तो लेट्स से इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो 3 × 6 इसने 18 काम किया। देन ही इज़ रिप्लेस्ड बाय विकास। अब विकास काम करेगा, कितने दिन और काम किया इसने, 9 दिन और काम किया, मतलब 27 काम किया इसने, और 50% वर्क ही कंप्लीट हुआ, 50% वर्क कंप्लीट हुआ। मतलब क्या है कि 27 डेज में 27 वर्क आउटपुट में 50% है, तो हमारा टोटल वर्क आउटपुट क्या होगा 54। ठीक है, ये टोटल, ये आधा काम है, तो हमारा टोटल काम कितना होगा 54। और हमारी एफिशिएंसी क्या है विकास की, विकास को करना है 1 है, तो 54 / 1, 54 ही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ए का पूछा होता तो 54 / 3 कर देते, 18 आ जाता। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 and 15 days रेस्पेक्टिवली। तो हम पहली चीज़ तो यही कर लेते हैं, 10, 12, 15, 60, 6, 5, 4। ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट। तो ए 5 दिन पहले निकला है और बी इसके 2 दिन बाद निकला है, मतलब बी 3 दिन पहले निकला है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। तो हम एक काम करते हैं, हम टोटल डेज मान लेते हैं हमारे पास में, लेट से x लगे, ठीक है,
तो 6 4 10 5 15 एक्स काम होता, पर ये 3 दिन पहले निकल गया बी, मतलब इसने कितना काम नहीं किया, 15 काम नहीं किया। और इसने कितना काम नहीं किया, ए ने 5 6 30 काम नहीं किया, और ये टोटल काम कितना आता 60। तो यहाँ से ही काट लो 1 2 4, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 + 3 7 days। क्लियर? So guys, this was it from my side. If you like the video, do share and subscribe the channel for upcoming videos. Comment your queries or suggestions in the comment box or send us a message on Telegram. फ्रेंड्स, ये हमारा टाइम वर्क एंड वेजेस सीरीज़ का लास्ट पार्ट था। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स ऑन फिंगर टिप्स ग्रुप के नाम से चैनल है, आप सर्च कर लीजिएगा या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाइए, उससे जुड़ जाइए। वहाँ हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स डालते हैं, उनके सॉल्यूशंस डालते हैं, बच्चों से लाइव डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। तो आप वहाँ पे जल्द से जल्द जुड़ जाइए। थैंक यू।